नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जेतरसिंह ने सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। साथियों, तुर्क सेना पराजित हुई और इसकी खींच उन्होंने नागदा के आम लोगों पर उतारी। नागदा में असंख्य बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को कत्ल कर दिया गया। नागदा के प्रत्येक घर में आग लगा दी गई। हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े गए। इस प्रकार मेवाड़ की राजधानी नागदा तहस नहस हो गई। तो जेतरसिंह को चित्तौड़गढ़ को अपनी नई राजधानी बनाना पड़ा। साथियों, इससे पूर्व मेवाड़ की क्रमशः नागदा और आहड़ दो राजधानियां रह चुकी थी। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी हुई। साथियों, जेतरसिंह ने नाडोल, मालवा, गुजरात और सिंध के शासकों से भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। साथियों, जेतरसिंह की इन सैनिक उपलब्धियों में बराबर उनके महान सेनानायक बालक और मदन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, इतिहास में कुछ ऐसे महान योद्धा, वीर सेनानायक हुए जिनके बारे में हम कभी अलग से किसी वीडियो लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जेतरसिंह के दो सेनापति बालक और मदन का नाम नोट कर लो। भूलवंश, मैं पिछली कक्षा में ये नाम नहीं लिखवा पाया। साथियों, जेतरसिंह के बाद में उनके पुत्र तेज सिंह मेवाड़ की सत्ता पर आसीन हुए। 1250 में तेज सिंह मेवाड़ की सत्ता संभालते हैं और 1273 तक मेवाड़ के सत्ता पर आसीन रहते हैं। साथियों, तेज सिंह भी अपने पिता की भांति एक वीर, योग्य और श्रेष्ठ सेना नायक थे। कहते हैं कि इन्हीं गुणों के अनुरूप उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। साथियों, ये उपाधि कभी गुप्त काल के शासक भी धारण करते थे। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। साथियों, तेज सिंह ने चालुक्य शासकों की भांति उमापति लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि भी धारण की। साथियों, तेज सिंह के काल में ग्यासुद्दीन बलबन ने 1253 में मेवाड़ पर आक्रमण किया। कहते हैं इस आक्रमण को तेज सिंह ने अपनी सूझबूझ और सैन्य शक्ति के बल पर विफल कर दिया। इस प्रकार तेज सिंह भी अपने पिता की भांति योग्य सेनानायक सिद्ध हुए। कहते हैं तेज सिंह के काल में ताड़पत्र पर मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी आहड़ में कमल चंद द्वारा 1260 में रचा गया। साथियों, वर्तमान में यह चित्र पाटन गुजरात संग्रहालय में रखा गया है। साथियों, तेज सिंह की पत्नी महारानी जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्यामा पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। साथियों, तेज सिंह के बारे में जो भी तथ्य मैंने आपको बताए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, तेज सिंह के बाद में उनके पुत्र समर सिंह मेवाड़ की सत्ता पर काबिज होते हैं। 1273 में समर सिंह मेवाड़ की सत्ता पर बैठते हैं और 1301 तक रहते हैं। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये 1302 तक मेवाड़ की सत्ता पर रहे। यह भी सत्य प्रतीत होता है साथियों, क्योंकि 1302 में ही रतन सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। साथियों, समर सिंह भी अपने पूर्वजों की भांति एक योग्य शासक सिद्ध हुए। इनकी योग्यता की पुष्टि राजस्थान के अभिलेखों से होती है। चीरवा अभिलेख में इन्हें शत्रुओं का संहार करने वाला बताया है। कहते भी शत्रुओं के लिए सिंह के समान
शत्रुओं के लिए सिंह के समान संहार करने वाला है। जैसे शेर अपने शत्रु का संहार करता है, उसी प्रकार शत्रुओं का संहार सिंह के समान करने वाला। दूसरा बताया गया साथियों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनके बारे में कहा गया है कि ये शत्रुओं की शक्ति के अपहर्ता है, यानी ये अपने शत्रुओं से भी बड़े बलवान है, शक्तिशाली है। आबू शिलालेख में इनके बारे में बताया गया है कि ये गुजरात के उद्धार करने वाले हैं, गुजरात के उद्धार करने वाले हैं साथियों। इनके समय 1299 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी। पहले उन्होंने जालोर का मार्ग लिया, लेकिन जालोर के शासक ने अपने यहां से मार्ग देने से मना कर दिया, क्योंकि सेना जब गुजरती थी हजारों की संख्या में, तो वो रास्ते में क्या है, उत्पात मचाते जाते, तो उस प्रकार उस राज्य की बहुत सारी एक प्रकार से नुकसान उठाना होता। कहते हैं कि जब जालोर के शासक ने अलाउद्दीन की सेना को मार्ग नहीं दिया, तो उन्होंने मेवाड़ वाला मार्ग चुना। कहते हैं कि इस दौरान समर सिंह ने अलाउद्दीन के सेनापति और छोटे भाई उलुग खां से दंड वसूल किया। हाँ साथियों, उन्हें एक हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ की बहुत सारी जगह पर नुकसान पहुंचा दिया था। तो कहते हैं कि उनसे दंड वसूल किया। फारसी लेखक इसका उल्लेख जिक्र नहीं करते साथियों, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने सुल्तानों की वीरता का ही गुणगान किया है, उनकी पराजय का कभी उन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो इसका जानकारी हमें कहां से मिलती है साथियों? तो इसकी जानकारी का स्रोत है हमारे पास में तीर्थकल्प ग्रंथ है, जैन आचार्य जिन परबसूरी द्वारा उल्लेखित तीर्थकल्प। साथियों, उक्त गच्छ संप्रदाय जैन शाखा है, उक्त गच्छ संप्रदाय के आचार्य अमित सूरी के प्रभाव में आकर समर सिंह ने मेवाड़ में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी साथियों। समर सिंह के बाद उनके पुत्र रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। समर सिंह के दो पुत्र थे, रावल रतन सिंह ने मेवाड़ में शासन किया और दूसरे पुत्र कुंभकर्ण नेपाल चले गए और वहां जाकर उन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की शाखा की शुरुआत की। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।